हम सब कैद हैं। हाँ, आपने सही सुना। हम सब किसी न किसी रूप में कैद हैं, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। हर इंसान, चाहे वह कितना भी आजाद क्यों न लगे, किसी न किसी रूप में कैद है। यह कैद हमारे चारों ओर है, हमारे जीवन के हर पहलू में। यह कैद सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, लेकिन है तो कैद ही। यह कैद हमारे सपनों और इच्छाओं को सीमित करती है। यह कैद हमारे अपने बनाए हुए नियमों की है, हमारे समाज के दबाव की है, हमारे अपने डर और असुरक्षाओं की है। यह कैद हमें हर कदम पर रोकती है। हमारे आसपास एक अदृश्य जेल है। यह जेल हमें हर समय घेरती है, हमें अपनी सीमाओं में बांधती है। यह जेल हमें बचपन से ही दिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये निर्देश हमें जीवन भर मिलते रहते हैं। हमें ढाला जाता है एक सांचे में, हमें एक निश्चित ढांचे में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कैद हमें बंधन में डालती है। यह बंधन हमें अपनी पूरी क्षमता से जीने से रोकता है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता से जीने से रोकती है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकती है। यह हमें अपने सपनों को हासिल करने से रोकती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर करती है। यह हमें खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने से रोकती है। यह हमें हमारे असली व्यक्तित्व को छिपाने पर मजबूर करती है। लेकिन एक अच्छी खबर है, इस कैद से मुक्ति पाना संभव है। इस कैद से मुक्ति पाना संभव है। हमें बस अपनी जंजीरों को पहचानना होगा। हमें बस अपनी जंजीरों को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमें क्या रोक रहा है। हमें बस अपनी कैद के कारणों को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमें किस चीज ने बांध रखा है। हमें बस खुद को आजाद करने की हिम्मत जुटानी होगी। हमें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना होगा। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाने होंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आजाद हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूरी आजादी है। हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे हर कदम पर हमारा ही नियंत्रण है। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं, अपने काम में मग्न हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम सच में अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं या फिर किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं? क्या हम वाकई अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं या फिर समाज के दबाव में आकर? क्या हमारे फैसले हमारे अपने होते हैं या फिर समाज की उम्मीदों का नतीजा? क्या हम वाकई अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या फिर एक रूटीन में फंसे हुए हैं? क्या हम अपने सपनों को जी रहे हैं या फिर एक बंधी बंधाई जिंदगी, या फिर दूसरों की उम्मीदों पर चल रहे हैं? क्या हम अपने परिवार और समाज की उम्मीदों को पूरा करने में लगे हुए हैं? सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में हम एक जाल में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हैं। हम अपने ही विचारों और धारणाओं के कैदी हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हैं। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम समाज की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम समाज की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। हम समाज की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। हम अपने डर से बचने के लिए समझौते करते रहते हैं। हम अपने डर से बचने के लिए समझौते करते रहते हैं। हम अपने सपनों को मार देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं, और इस चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। हम अपने सपनों को मार देते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। हम अपने सपनों को मार देते हैं। हम अपने सपनों को मार देते हैं। हम खुद को खो देते हैं इस भ्रम में कि हम आजाद हैं। हम खुद को खो देते हैं इस भ्रम में कि हम आजाद हैं। असल में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी आजादी एक भ्रम मात्र है। अपनी कैद को पहचानना पहला कदम है आजादी की ओर। हमें खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने होंगे। क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी उस तरह जी रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं? क्या मैं अपने फैसले खुद लेता हूं? इन सवालों के जवाब हमें अपनी कैद का एहसास दिलाएंगे। यह एक असहज सच्चाई हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई हमें आजादी की राह दिखाएगी। सेक्शन 4, द चेन्स ऑफ फियर। डर हमारी सबसे बड़ी कैद है। यह हमें बंधन में रखता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। यह हमें खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने से रोकता है। डर के कई रूप हो सकते हैं। असफलता का डर, आलोचना का डर, अकेलेपन का डर। ये सभी डर हमें अपनी कैद में जकड़े रखते हैं। हमें अपने डर का सामना करना होगा। हमें यह समझना होगा कि डर एक भ्रम है। यह हमारे मन की उपज है। सेक्शन 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग। हमारा पालन पोषण, हमारी शिक्षा, हमारा समाज, ये सब हमें एक खास तरीके से सोचने और व्यवहार करने के लिए कंडीशन करते हैं।
ये कंडीशनिंग हमें अपनी कैद में जकड़े रखती है। ये हमें खुद को एक नए सिरे से सोचने और देखने से रोकती है। हमें इस कंडीशनिंग से मुक्त होना होगा। हमें खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या जो विचार और मान्यताएं हम आज तक मानते आए हैं, क्या वे वाकई हमारे अपने हैं या फिर वे हमें दूसरों से विरासत में मिले हैं। सेक्शन 6, एम्ब्रेसिंग ऑथेंटिसिटी। खुद को पहचानना ही असली आजादी है। जब हम खुद को पूरी तरह से जान लेते हैं तो हमारी कैद टूट जाती है। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। हमें अपनी खूबियों और खामियों को अपनाना होगा। हमें अपनी प्रामाणिकता को अपनाना होगा। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। Section 7, The Journey to Liberation. This journey is not just a physical one, but a deeply emotional and spiritual quest. कैद से मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपनी सीमाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा सफर है जो जीवन भर चलता रहता है। हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर मोड़ पर हमें नए सबक मिलते हैं। हमें खुद पर काम करते रहना होगा। आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास के माध्यम से हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। हमें अपनी सोच को बदलते रहना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण और नई सोच के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने डर का सामना करते रहना होगा। डर को पार करके ही हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। ये सफर आसान नहीं है। इसमें कई कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, लेकिन हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है। लेकिन यह सफर जरूर मजेदार है। हर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना हमें इस यात्रा को और भी खास बनाता है। यह सफर हमें खुद से मिलाता है। आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह सफर हमें अपनी असली क्षमता का एहसास दिलाता है। हर उपलब्धि हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने सक्षम हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस सफर पर निकलें। एक साथ मिलकर हम और भी मजबूत और प्रेरित हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी अपनी कैद से आजाद हों। स्वतंत्रता का यह अनुभव हमें एक नई दिशा में ले जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं, हर पल का आनंद लें और अपनी यात्रा को यादगार बनाएं।